हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, आज हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2-3 and Q 10y is 10 units। मीन्स हमें यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो पॉइंट्स है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 and -3 और यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 10 और y। मतलब Q का सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया है, हमें यहाँ पे Q का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। मीन्स हमें यहाँ पे ये जो Q पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ पे आगे क्या दिया है कि वो जो PQ ये जो दो पॉइंट्स है उसके बीच का डिस्टेंस हमें 10 यूनिट्स ये पहले से गिवन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन में लिखा है वैल्यूज ऑफ y। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे वैल्यूज क्यों लिखा है, यहाँ पे y की कितनी वैल्यू आने वाली है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पे वैल्यूज क्यों लिखा हुआ है। चलो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन पॉइंट्स है। हम यहाँ पे गिवन में लिख लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे गिवन में ऐसा लिख लिया है कि पॉइंट्स क्या क्या है। पॉइंट्स आर P, उसके कोऑर्डिनेट है 2-3 एंड जो दूसरा पॉइंट है Q उसके कोऑर्डिनेट्स है 10 एंड y। और हमें यहाँ पे आगे क्या दिया है कि जो डिस्टेंस ऑफ PQ है, P और Q ये पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 10 यूनिट्स दिया है। तो हमने D डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स यहाँ लिखा है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर by distance formula distance of PQ is equals to, आपको तो पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। चलो इसमें जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे x2 x1 y2 और y1 ये यहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे ये जो P के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड -3 ये है x1 y1 और यहाँ पे जो ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 10 एंड y वो है x2 y2। लगे तो हम यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं। यहाँ पे x1 है 2, y1 है -3, ऐसे ही x2 है 10 और y2 है y। ठीक है, चलो ये जो सारी वैल्यूज है वो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं। और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ PQ उसकी वैल्यू है 10, उसको भी यहाँ पे पुट करते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ PQ 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 है 10, x1 है 2, सो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 क्या है, यहाँ पे y2 है y, जो हमें यहाँ पे मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है, y माइनस y1। यहाँ पे y1 है -3, तो y माइनस और -3 हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं। सो 10 इज इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 10 माइनस 2 मतलब 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये जो है y प्लस 3 का होल स्क्वायर ये a प्लस b होल स्क्वायर ये फॉर्म में है। तो चलो इसको एक्सप्रेस करते हैं। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 का स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में है। चलो इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 और 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 64 प्लस 9 क्या होता है, 64 प्लस 9 होता है 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो हमें अगर आगे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो अंडर रूट में है और हमें वो अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो दोनों साइड्स में स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर और यहाँ पे राइट हैंड साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे सो ये जो अंडर रूट है वो यहाँ से हट जाएगा। तो क्या बचेगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, बस यही बचेगा। और यहाँ पे 10 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 100, सो 100 इज इक्वल्स टू 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ पे देखो आप धीरे धीरे केयरफुली ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे 73 को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस 73 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y।
अब यहाँ पे 100 माइनस 73 करने के बाद हम उसको वापस उधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y। सो यहाँ पे 100 माइनस 73 हो जाएगा 27, और 27 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो यहाँ पे यहाँ तक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? y² प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको तो पता है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो y की मीन जो वहां पे वेरिएबल है उसकी दो वैल्यूज होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स आते हैं, मीन्स यहाँ पे y की दो वैल्यूज आएंगी, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। अब आप समझे वैल्यूज क्यों यूज किया है ये वर्ड। चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो टर्म्स है वो इजी है। और हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड में हमें कोई ऐसे दो नंबर सोचने पड़ते हैं जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन ये जो लास्ट वाला टर्म है वो हो। सो यहाँ पे हमने दो नंबर सोचे हैं +9 एंड -3। +9 एंड -3 क्यों? क्योंकि 9 माइनस 3 होता है +6 एंड +9 मल्टीप्लाई बाय -3 होता है -27। सो यहाँ पे दो नंबर है +9 एंड -3, तो इसको हम +6 को स्प्लिट कर देंगे। सो ये हो जाएगा y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 टर्म्स है, मीन्स यहाँ पे हमें फर्स्ट दो टर्म का पहले ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, फिर सेकंड 2 टर्म्स का ब्रैकेट। सो फर्स्ट 2 टर्म्स में y कॉमन है तो y बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? y प्लस 9 बचा। अब हमें पता है कि y प्लस 9 जैसा हमें एक और कॉमन ब्रैकेट चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले से y प्लस 9 लिख लेंगे। अब हमें ये सोचना है कि हम बाहर कौन सा नंबर निकालेंगे जिससे अंदर y प्लस 9 बचेगा, तो हम यहाँ पे बाहर -3 निकालेंगे। एक बार चेक करके देख लो कि -3 हमने बाहर निकाला है वो सही है कि नहीं। -3 इंटू y -3y एंड -3 इंटू 9 -27। अब यहाँ पे हमारा जो -3 हमने बाहर निकाला है वो सही है। सो यहाँ पे दो ब्रैकेट क्या बनते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट है y प्लस 9 और सेकेंड ब्रैकेट है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 and y minus 3 is equals to 0. So therefore y is equals to -9 and y is equals to 3. So यहाँ पे जो दो वैल्यूज है y की वो यहाँ पे हमें मिल चुकी है, जो कि है -9 and 3। तो देखो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा लिख लिया है, therefore the values of y are -9 and 3। और यही पे हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हमने ये प्रॉब्लम में क्या क्या देखा, हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए थे, पॉइंट P एंड Q, उसके बीच का हमें डिस्टेंस दिया था 10 यूनिट्स। हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपल हमने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व करते गए और आगे जाके हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने की सिचुएशन आई, तो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। उसके बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व किया और उससे हमें दो रूट्स मींस हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिली है y की, वो है -9 एंड 3। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो वैल्यू फाइंड आउट करने बोली थी y की, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है और यही पे हमारा जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, हमने इसके स्टेप्स कैसे सॉल्व किए वो समझ में आया होगा और ये प्रॉब्लम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 7। इसके प्रीवियस 6 लेक्चर्स में हमने जो भी पार्ट कवर किए हैं वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।